हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 में प्रोजेक्ट कार्य है। विषय पर्यावरण अध्ययन विषय है, इसका माध्यम है हिंदी। तो यह इसके पूर्णांक 40 है और यह कक्षा 5 के लिए है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले अपना अनुक्रमांक डालना है, अंकों में शब्दों में अपनी शाला का नाम डालना है और डाइस कोड डालना है। और यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों का हमें पालन करना है। तो यह है हमारा प्रोजेक्ट कार्य, विषय पर्यावरण अध्ययन, माध्यम हिंदी। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं हमारी जो वर्कशीट है वह यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। देखिए यहाँ पर दिया प्रश्न नंबर 1, आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग को केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो हमें कुछ बिंदु दी है यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के, तो उनके आधार पर हमें यहाँ पर उनके बारे में हमें यहाँ स्टडी कर लिखना है। तो देखिए पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि जो उसमें क्या आएगा, माता पिता कृषि कार्य करते हैं, शिक्षा का स्तर कम है, बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं। यह जो हमने देखा है वह लिखे। यह आपके लिए वार्षिक परीक्षा जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है उसके प्रश्न है, तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट की बुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमें दिव्यांग की आवश्यकता दी हुई है। परिवार से स्नेह, तो देखिए परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता, इन्हें क्या है, परिवार में विशेष स्नेह की व देखभाल की आवश्यकता है। शिक्षा संबंधी आवश्यकता, शिक्षा सहन करने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाई महसूस करते हैं। इन्हें शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं क्या आती, शिक्षा ग्रहण करने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। फिर दिव्यांग उपकरण कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने की सहायता करते हैं। दिव्यांग उपकरण क्या है, दिव्यांग उपकरण कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने की सहायता करते हैं। फिर मित्रों का साथ मन में उत्साह भरता है तथा अपनापन लगता है। मित्रों का जो साथ है वह क्या करता है, मन में उत्साह भरता है तथा अपनापन लगता है। फिर है व्यायाम एवं खेल, तो सामान्य खेल व व्यायाम नहीं कर पाते, किंतु विशेष रूप से दिव्यांग के लिए बनाए गए खिलौने से खेलने में आसानी होती है। क्या होता है, व्यायाम तो नहीं कर पाते, सामान्य खेल व व्यायाम नहीं कर पाते, किंतु विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए बनाए गए खिलौनों से खेलने में आसानी होती है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयाँ समझ आई है, बताइए। तो देखिए दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते जो एक सामान्य व्यक्ति कर पाता है। मन में कुछ अफसोस सा रहता है, सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियां व क्रियाकलाप करने में असुविधा महसूस होती है। देखिए दिव्यांग व्यक्ति से बात करके हमें महसूस हुआ और उनकी कठिनाइयों को हमने समझा कि दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते, उन्हें लगता है कि हम सामान्य नहीं हैं तथा विचार करते कि यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते जो एक सामान्य व्यक्ति कर पाता है। मन में कुछ अफसोस सा रहता है, सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियों का क्रियाकलाप करने में असुविधा महसूस होती है। तो इस तरह से हमने दिव्यांग व्यक्ति से बात करके उनकी कार्य और उनकी कठिनाइयों के बारे में बताया है। जो आपके प्रोजेक्ट की बुक है इसमें आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिव्यांग जो कठिनाइयाँ सुनकर आप उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए क्या मदद करते हैं। दिव्यांगों की कठिनाइयाँ सुनने पर आप उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए क्या करेंगे। तो दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। जो दिव्यांग व्यक्ति है उनकी मदद करने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं, जैसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। क्या करना है, हमको सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, उनकी जो बातें उन्हें क्या है, हमें ध्यान से सुनना है, यथासंभव उनकी मदद करना है और उनकी जैसे हो सके, जिस तरह से हो सके हमें क्या करना है, उनकी मदद करना है। सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना और उनका मनोबल बढ़ाना, उनके मन में जो नकारात्मक सोच आती है उसे हटाकर हमें उन्हें सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं।
आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। आप किसी बड़े की मदद से, शिक्षक माता पिता से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। आप किसी बड़े की मदद कर सकते हैं बच्चे अपने शिक्षक से या माता पिता से, और उनसे जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर करें। तो आत्मसम्मान जागृत करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनका आत्मसम्मान जागृत करेंगे। समाज में उनका महत्व समझाएंगे, उन्हें उनका जो महत्व है समाज में उसे समझाएंगे। अच्छी शिक्षा प्रदान कर उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए कहेंगे। समान अवसर प्रदान कर हम उन्हें समान अवसर प्रदान करेंगे। आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा के हम उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएंगे। और शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर, उन्हें शासन की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी देकर हम उन्हें उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे आत्मसम्मान जागृत करके, उनका जो आत्मसम्मान है उसे जागृत करेंगे। समाज में उनका महत्व समझाकर, समाज में जो है उनका महत्व समझाएंगे। अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान कर समान अवसर प्रदान करेंगे। और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा के शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर, इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। बड़ों की मदद लेकर हम दिव्यांगों की परेशानियां दूर कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपने मोहल्ले कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर तालिका भरकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको अपने मोहल्ले के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय और नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना है, फिर तालिका में भरना है। देखिए व्यवसाय का नाम, व्यवसाय का विवरण, व्यवसाय से होने वाले फायदे और व्यवसाय से आने वाली कठिनाई। तो व्यवसाय का नाम पुलिस, पुलिस क्या करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। और उन्हें व्यवसाय से होने वाले फायदे क्या है, उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, सम्मान मिलता है। व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयाँ, बच्चों का स्तर कमजोर होना। अगला है हमारा वकील, कानूनी दावपेच। यह क्या करते हैं, कानूनी दावपेच करते, उनका व्यवसाय में होने वाले फायदे, बेगुनाह को बचाते हैं। और बहुत उनके जो व्यवसाय में कठिनाई आती है उनका समय कोई नियत नहीं है और बहुत बारीकी से उन्हें अपना कामकाज करना पड़ता है। फिर है ट्रेन ड्राइवर, इनको क्या करना है, गाड़ी चलाना है, यानी ट्रेन चलाना है। यह उनका एक तरह से जनसेवा का कार्य हो गया और इन्हें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, इन्हें बहुत मेहनत से काम करना पड़ता। फिर है लोहार, लोहे का सामान बनाना, ये लोहे के सामान बनाते हैं। यह क्या हो गई, एक जनसेवा हो गई। हालांकि वो अपने काम के पैसे भी लेते हैं, यदि लोहार नहीं होता तो हमें जो लोहे की चीज़ें वे नहीं मिलती। और दिन रात काम करना, उन्हें दिन रात काम करना है, काम करने में अधिक मेहनत लगती है। फिर है बढ़ई, लकड़ी का कार्य करते, बढ़ई क्या करते, लकड़ी का कार्य करते। व्यवसाय से होने वाले फायदे, यह जनसेवा करते। भारी व तेज मशीनों का कार्य, इन्हें भारी और तेज मशीनों का कार्य करना पड़ता है। फिर है पेंटर, पेंटर क्या करते हैं, रंगाई पुताई करते। जागरूकता उत्पन्न करना, और क्या करते हैं, जागरूकता उत्पन्न करते। बारीकी से कार्य करते और बारीकी से कार्य करना पड़ता है उन्हें, पेंटर को, अपनी पुताई का। फिर है सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी क्या करते हैं, रक्षा करना। व्यवसाय विवरण उनका क्या दिया है, उनका रक्षा करना होता है। सम्मान मिलना, उन्हें व्यवसाय से होने वाले फायदे क्या होते हैं, सम्मान मिलना। जैसे कि जो हमारे रक्षा कर्मी हैं उनकी हम सुरक्षा कर्मी हैं उनकी क्या हम बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं। और जोखिम भरा कार्य, लेकिन उनका कार्य क्या है, बहुत बड़ा जोखिम भरा कार्य होता है। फिर बैंक कर्मी, पैसे का लेन देन, बैंक कर्मी को क्या करना होता है, पैसों का लेन देन करना होता है। यह उनकी एक प्रकार से जनसेवा है। और सावधानी पूर्वक कार्य, उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है। फिर नेता, नेता क्या करते हैं, जन कल्याण, व्यवसाय का विवरण, नेता में जन कल्याण करते हैं। व्यवसाय से होने वाले फायदे में वह जनसेवा करते हैं। और व्यवसाय से आने वाली कठिनाई, वो रात दिन सेवा करना, उनका कार्य क्या है, रात दिन सेवा करना। इस तरह से हमने व्यवसाय हमने जो लिखा है यहाँ पर, व्यवसाय 10 व्यक्तियों के व्यवसाय, उनके नौकरी जो भी है उनकी जानकारी इकट्ठी कीजिए कर ली है, और जिससे हमने यहाँ पर उनका विवरण लिख दिया है। आप भी अपने प्रोजेक्ट कार्य की जो बुक है उसमें नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं। जो अगला कौन सा व्यवसाय नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों। जो व्यवसाय दिए है 10, इसमें से सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या पसंद आया। तो वकील का व्यवसाय हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया। वकील का जो व्यवसाय वह क्या हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया,
क्योंकि एक वकील सही तरीके से वकालत करके एक बेगुनाह को सज़ा देने से बचा सकता है। वकील क्या है, सही तरह से वकालत करके एक बेगुनाह को सज़ा देने से बचा सकता है कि वह सही को सही और गलत को गलत ठहराकर बेगुनाह को सज़ा दिलवाने से बचा सकता है और जो गुनहगार है उसे सज़ा दिलवा सकता है। यह कार्य हमें वकील का बहुत पसंद आया। फिर पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप कौन सा विषय चुनना चाहिए। हमारे पसंद के व्यवसाय वकील बनने के लिए हमें कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे पसंद का कार्य है वकील वाला, तो उसके लिए हमें कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे LLB, और फिर किसी अनुभवी वकील के साथ काम सीखना पड़ेगा, जैसे कि LLB, और हमें किसी अनुभवी वकील के पास काम सीखना पड़ेगा, जिसे हम बोलते प्रैक्टिस करना, कि हमें उसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हमारे पसंद का काम और उसके लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा व्यवसाय, वह यहाँ पर लिख दिया है। फिर अगला है, इस प्रोजेक्ट से, ये जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है इससे आप किस निष्कर्ष पर पहुँचते, व्यवसाय और नौकरी की विशेषताएं बताइए। इस प्रोजेक्ट से आप किस व्यवसाय पर व्यवसाय व नौकरी की विशेषताएं बताना है हमें। तो व्यवसाय देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा जिस पेशे या धंधे में कार्य किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा क्या है, जिस पेशे या धंधे में कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यवसाय कहेंगे। और नौकरी, किसी विभाग में किसी पद पर कार्य करना नौकरी कहलाता है। किसी विभाग में क्या है, किसी पद पर कार्य करना क्या कहलाता है, नौकरी कहलाता है। यह व्यवसाय और नौकरी के बारे में हमें इस प्रोजेक्ट पर कार्य से जो निष्कर्ष निकला वह हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपने प्रोजेक्ट कार्य में नोट कर लीजिए, और आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।